करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर कहता है, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, गर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आइए बड़ी तेजी के साथ हम और आप आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नज़ाना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चूंकि इस प्रोग्राम का नाम जश्न गौसो ख्वाजा व रजा बनाम मजहर आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, माशाअल्लाह। तो आइए थोड़ी देर सैयदी सरकार सैयदना हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की सीरत बयान करते हुए आपके सामने चंद इस्लाही बातें रखने की कोशिश करूंगा। मोहतरम सामईन इकराम, मैंने एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा को अपना उन्वाने सुखन बनाया। अल्लाह तबारक व ताला अपने कलामे बलागत में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ओ लोगों, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता है, किसी चीज का हुस्न मलाल नहीं होता है। अब आइए आप तसव्वुर की दुनिया में चले, सरजमीने मुंबई शरीफ हजरत हाजी मलंग सरकार हैं। आप पहाड़ की बुलंदी पर तशरीफ फरमा कर इसी आयत करीमा की तर्जुमानी कर रहे हैं कि जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हुआ करते हैं, उन्हें पहाड़ की बुलंदी का खौफ नहीं होता है। चले जाएं हजरत हाजी अली सरकार, आप समंदर के दरमियान तशरीफ फरमा हैं, इसी आयत करीमा की तर्जुमानी कर रहे हैं कि जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, उन्हें समंदर की गहराइयों का खौफ नहीं होता है, समंदर की थपेड़ों का खौफ नहीं होता है। कहीं दूर ना जाएं, आपके करीब ही के इलाके में सरजमीन सत्तीन शरीफ में हुजूर अब्दुल लतीफ शाह अलैहि रहमत व रिजवान जिस जगह पर तशरीफ फरमा है, तारीख गवाह है, आज भी लोग बयान करते हैं जिस जमाने में आप यहाँ तशरीफ लाए थे, उस जमाने में वो जगह सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जानवर रहा करते थे, शेर और चीते जैसे दरिंदे जानवर रहा करते थे, लेकिन हुजूर अब्दुल लतीफ शाह अलैहि रहमत व रिजवान ने वहां पर कयाम फरमा कर इसी आयत करीमा की तर्जुमानी की है कि अल्लाह के वलियों को किसी चीज का खौफ नहीं होता है, सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों का खौफ नहीं होता है, शेर और चीते जैसे दरिंदे जानवर से अल्लाह के वली नहीं डरा करते हैं। मोहतरम सामईन कराम, अगर आपके जहन में ये बात हो ना तो आप तसव्वुर में चले जाएं, 75% खानकाहें आपको ऐसे ही मकाम पर मिलेंगी जो या तो नदी के किनारे पर होंगी, या तो तालाब के किनारे पर होंगी, या तो बयाबान बस्ती में होंगी, या तो पहाड़ के ऊपर होंगी। जब आप उस जगह की तारीख का मुताला करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पहले इस जगह पर जंगल हुआ करता था, यह जगह बियाबान हुआ करती थी, लेकिन किसी अल्लाह के वली का कदम जब वहां पर पड़ गया तो उनके कदमों की बरकत की वजह से वो जगह गुलजार हो गई। मोहतरम सामईन इकराम, अब अगर आप ये सोचें कि आखिर इनको यही जगह क्यों पसंद आती थी, तो एक शेर के जरिए आपको जवाब देता चलूं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अब आइए उस तरफ आते हैं जिनके ताल्लुक से, जिनके नाम से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की सीरत मुबारका को आपके सामने बयान करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह गरीबों की मदद कर रहे हैं, आप गरीबों की हक तलफी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो, मेरे गरीब नवाज की विलादत सरजमीन संजर में 537 हिजरी में हुई थी। अल्लाह अकबर, संजर में वो भी ऐसे मकाम पर गरीब नवाज की विलादत हुई जहां के
अक्सर लोग तहज्जुद गुजार थे, फराइज नमाजों पर पाबंदी के अमल करने के साथ साथ वो तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। जिस शब में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत हुई थी, मुसन्निफीन ने लिखा है कि उस शब ऐसा लगा था लोगों को कि शायद उनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई हो, इतना नूर फैला था उस इलाके में। अल्लाह अकबर। लोग बयान करते हैं कि जिस वक्त हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत हुई, वहां के लोगों को जब आंख खुली तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई है। तमाम लोग आपस में मशवरा करने लगे थे। वक्त के वली कामिल थे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के वालिद ग्रामी सैयद गयासुद्दीन रजी अल्लाह तआला अन्हु। लोग मशवरा करते हैं, चलो उनकी बारगाह में चलते हैं, तमाम तर बातें उनकी बारगाह में रखते हैं। अल्लाह अकबर। तमाम लोग सैयद गयासुद्दीन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचे थे, अरीजा पेश किया था, बताएं तो सही मामला क्या है। आपने फरमाया था मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, मेरे घर एक लड़का पैदा हुआ है, इतना नूरानी है, उसके चेहरे से इतना नूर निकल रहा है कि तुम यहाँ पर मौजूद हो, चलो मेरे आंगन में देखो तो सही। मेरा आंगन रोशन हो चुका है उनके चेहरे से निकलने वाले नूर से। तभी तो सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत हो रही है, आपके अकीका का वक्त आता है, आपका अकीका कर दिया जाता है। अब नाम रखने का वक्त जब आता है, हस्ते उम्मुल वरा के पास जो आपकी वालिदा माजिदा थी, आपके वालिदे ग्रामी तशरीफ ले जाते हैं, फरमाते हैं बच्चे का नाम रख दिया जाए। आप फरमाती हैं कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए। अल्लाह अकबर। गौर करो मुसलमानों, आपने फरमाया था जिस वक्त मेरा बेटा मेरे शिकम में न था, मेरा बेटा मेरे बतन में था, मेरा बेटा मेरे पेट में था, तमाम तर कुतुब अब्दाल मेरे ख्वाब में तशरीफ लाया करते थे और ये कहा करते थे इस बच्चे की विलादत का होना हसन हो, इस बच्चे का दुनिया में तशरीफ लाना हसन हो, इस बच्चे का बड़ा होना हसन हो। लिहाजा हसन हसन की तकरार से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि अपने शहजादे का नाम हम हसन रख दें। पता चला कि हुजूर गरीब नवाज का गरीब नवाज लकब है, अताए रसूल लकब है, हिंदल वली लकब है। आपका ओरिजिनल नाम जो है, आपका रियल नाम जो है वो हज़रत हसन है। आओ देखो मेरे गरीब नवाज जब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, मेरे गरीब नवाज की उम्र पाक जब 6-7 साल की हो गई थी, अल्लाह अकबर किस कदर गरीबों को आप नवाज रहे थे। गलियों में निकल जाया करते थे संजर के, टहला करते थे, देखा करते थे किसके घर आज खाना नहीं बना है, कौन सा बच्चा गरीब है, कौन सा बच्चा यतीम है, किसके सर से बाप का साया उठ गया है। अल्लाह अकबर। गलियों में आप तलाश किया करते थे, फिर उन तमाम तर बच्चों को इकट्ठा करके अपनी अम्मी जान के पास पहुंचते थे, अरीजा पेश करते थे, अम्मी जान आज इन बच्चों के घर में खाना नहीं बना है, अम्मी जान इनमें से कोई यतीम है, किसी के सर से बाप का साया उठा है, किसी के सर से माँ का साया उठा है, अम्मी जान इनमें से ये लोग गुर्बत ज़दा हैं, आज इनके घर में खाना नहीं बना है, लिहाजा तेरे बेटे हसन की ये गुजारिश है, ऐ अम्मी जान आज इतना खाना बनाए कि मैं इन बच्चों के साथ बैठकर खाना खाऊं। अल्लाह अकबर। आप उन बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे। जब बच्चे शिकम शेर हो जाया करते थे, आपके चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाया करती थी, गैब से आवाज आया करती थी, तुम बड़े गरीब नवाज हो, तुम बड़े गरीब नवाज हो। पता चला गरीब नवाज को गरीब नवाज कहने वाला कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि खुद परवरदिगार ने गरीब नवाज को गरीब नवाज का लक़ब दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उम्र पाक थोड़ा और बढ़ी, यही गरीब नवाज हैं वालिदे ग्रामी के साथ ईदगाह की तरफ जा रहे थे, आपकी उंगली थामे हुए जब आप ईदगाह की तरफ रवाना थे, ईदगाह के करीब पहुंचने वाले थे, क्या देखा एक गरीब बच्चा है ईदगाह के करीब सड़क के किनारे खड़ा है, पुराना लिबास पहने हुए है, आंखों में अश्क हैं, लोगों की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज की जब नजर पड़ी थी, आप उस बच्चे के करीब गए थे, आपने फरमाया था भैया जरा ये बताओ, आज तो ईद का दिन है, लोग खुशियां मना रहे हैं, लोगों ने नया लिबास पहना है, लोग अपने चाहने वालों के साथ, मानने वालों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ ईदगाह की तरफ रवाना है, लेकिन अजीब मामला है, तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कहा था भैया ये बताएं आपका नाम क्या है। आपने फरमाया था मुझे लोग हसन कहते हैं। बच्चे ने आपके हाथ को पकड़ा था, अरीजा पेश किया था, भैया हसन आज खुशियां वो मनाएं जिनके माँ बाप उस दुनिया में मौजूद हों, आज खुशियां वो मनाएं जिनके भाई इस दुनिया में मौजूद हों, आज खुशियां वो मनाएं जिनके बाप का साया उनके सर पर मौजूद हो, आज खुशियां वो मनाएं जिनके सर पर माँ की ममता का आंचल मौजूद हो, आज खुशियां वो मनाएं जिनके पास पहनने के लिए
लिबास हो। भैया हसन मैं यतीम हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, ना तो मेरी माँ हयात में है, ना मेरे बाप जिंदा है, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरी कोई बहन है। और गुर्बत का आलम यह है कि मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है। बताएं तो सही मैं खुशियां कैसे मनाऊं। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज जब इतना सुनते हैं आपकी आंखों में आंसू आ जाता है, बच्चे के हाथ को पकड़ते हैं और फरमाते हैं आज के बाद तुम तन्हा नहीं हो, बल्कि ये हसन तुम्हारा भाई है, हसन के बाप तुम्हारे बाप हैं, हसन की माँ तुम्हारी माँ है। अल्लाह अकबर। अंदाज देखें नवाजने का, बचपने का जमाना है, गरीबों को किस कदर नवाज रहे हैं। हाथ पकड़ते हैं अपने घर लेकर जाते हैं, अम्मी जान से इजाजत लेते हैं, अम्मी जान अगर आप इजाजत देना तो मैं अपना ये नया लिबास उतार कर इस बच्चे को दे दूं। अम्मी जान मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि हम लोगों के रहते हुए कोई गरीब बच्चा, यतीम बच्चा ईद के दिन भी अश्क बार रहे। आपने अपना लिबास उस बच्चे को दिया था, पुराना लिबास पहनकर ईदगाह की तरफ गए थे। उनके इश्क का दम भरने वालों, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने का दावा करने वालों, अब अपने अमल का जायजा लो। देखो तो सही तुम्हारे भाई का हक तुमसे महफूज है कि नहीं महफूज है। देखो तो सही गरीबों का हक तुमसे महफूज है कि नहीं महफूज है। देखो तो सही पड़ोसियों का हक तुमसे महफूज है कि नहीं महफूज है। यार क्या क्या बयान किया जाए। कौमे मुस्लिम का इस वक्त पूरा का पूरा वजूद छलनी हो चुका है। देखें तो सही आप शादियों के ताल्लुक से अगर मैं गुफ्तगू करूं ना, किसी बाप की जब बेटी जवान होने लगती है, बाप अगर गरीब होना रात रात भर उसको नींद नहीं आती है, रात रात भर जाग कर दुआएं करता है, मौला मेरी बेटी जवानी की मंजिल पर पहुंच रही है, मौला बेटी के रिश्ते का वक्त आ रहा है। इस कदर रात रात भर जागकर बाप रोता है कि आंखें लाल हो जाया करती हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारी गैरत इस कदर मर जाती है जब हम उस गरीब बाप के घर हम रिश्ता लेकर जाते हैं ना, 4 लोग 5 लोग को साथ में लेकर जाते हैं। दिल पर हाथ रखें, अंदाजा लगाएं, वो मजदूरी करने वाला बाप जो दिन भर धूप में अपने खून को जलाता है, तब जाकर 400-500 रुपए का इंतजाम करता है, तब जाकर एक दिन का उसके घर का खर्चा चलता है। आप 7-8 लोग को जब लेकर उसके घर पहुंचते होंगे ना, अल्लाह अकबर, यकीनन 15-20 दिन, 1 महीने की कमाई सिर्फ आपके एक वक्त के खाने के इंतजाम करने के लिए उस बाप की लग जाती है। किस कदर गैरत हमारी मर चुकी है। सिर्फ एक मर्तबा उस गरीब बाप के घर हम नहीं जाते हैं, कई मर्तबा चक्कर लगाते हैं। ये फला दूर की फूफी हैं, दूर की खाला हैं, दूर की रिश्तेदार हैं, कई मर्तबा हम उस गरीब बाप के घर जाते हैं, कई चक्कर लगाते हैं। उस गरीब बेटी के बाप के खून को हम चूस लेते हैं। कई साल की कमाई बाप की चली जाती है, वो कमाई जिसे दिन भर अपने खून को वो धूप में जलाकर कमाया हो, वो कमाई जिसे लोगों की गुलामियां करके कमाया हो। अल्लाह अकबर। आप कई महीनों तक चक्कर लगाते हैं, उसके बाप इंतजार कर रहा है, आज लड़के के घर से फोन आएगा, ये कह देंगे हमें रिश्ता मंजूर है। गरीब बेटी है, बाप की गुर्बत देखी नहीं जा रही है, रात रात भर जागकर बेटी दुआएं कर रही है, मौला बाप की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती, बाप की गुर्बत मुझसे नहीं देखी जाती। ओ गरीब नवाज के मानने वालों, देखो तो सही, गरीब बेटी है, दुआएं कर रही है, गरीब बाप है, रात रात भर सो नहीं रहा है। लेकिन कई महीनों बाद जब आप फोन करते हैं और ये कहते हैं हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, रब्बे काबा की कसम, बाप का दिल खून के आंसू रोया होगा। अल्लाह अकबर। जब आपने कहा होगा हमें आपका ये रिश्ता मंजूर नहीं है, बाप ने पूछा क्यों नहीं मंजूर है, आपने कहा आपकी लड़की काली है, आपने कहा उसके पैर में कमी है, उसके हाथ में कमी है, उसके बाल छोटे हैं, उसके चेहरे की रंगत काली है। अल्लाह अकबर। हमारी गैरत कहाँ मर जाती है यार। जिस वक्त हम रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, लड़की को उठाकर देखा था, बैठा कर देखा था, बातें करके देखा था, लड़की को चला कर देखा था, आज तू फोन करके इनकार कर रहा है कि हमें रिश्ता इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि लड़की काली है, इसलिए रिश्ता मंजूर नहीं है, लड़की के पैर में कमी है, हाथ में कमी है। अंदाजा लगा वो बाप जो 17-18 साल तक कभी बेटी को एहसास ना होने दिया कि उसके पैर में कमी है। अगर बेटी लड़खड़ाई है ना तो बाप बेटी का पैर बनता हुआ नजर आया है, बेटी की हाथ में कमी नजर आई, बाप बेटी का हाथ बनता हुआ नजर आया है, बेटी की जबान में लुकनत आई, बाप बेटी की जबान बनता हुआ नजर आया है। लेकिन तुमने 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर बाप की 16-17 साल की कमाई को एक ठोकर में तबाह बर्बाद करके रख दिया। वो बाप जो कभी बेटी को एहसास ना होने दिया था, कभी अपनी बेटी को अपनी तरफ बुलाता था ना तो यही कहकर बुलाता था, ऐ मेरी नूरे नजर इधर आ जा, ऐ मेरी लखते जिगर इधर आ जा। जिस वक्त आपने उस बाप के सामने बेटी की कमियों को गिनाया होगा, यकीनन बाप रोया होगा। और जब वो खबर
उस गरीब बेटी को मिली होगी ना, तो यकीनन बेटी रात में अश्क बार रही होगी। अलग बात है वो अपनी जबान से आपके हक में बद्दुआएं ना करे, लेकिन उस बेटी के जिस्म के रोए रोए आपके हक में बद्दुआएं करते हुए नजर आए होंगे। लिहाजा वो गरीब नवाज से इश्क का दावा करने वालों, वो हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत रिजवान से इश्क का दावा करने वालों, आज इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गरीब बच्चियों को अपनाना शुरू कर देंगे, किसी दुनियादार की रजा के लिए नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार की रजा के लिए। आज के बाद इंशाअल्लाह हम गरीब बच्चियों को अपनाना शुरू कर देंगे। रब्बे काबा की कसम, आप अगर किसी गरीब बच्ची को अपना लेंगे ना, इधर वो गरीब बेटी मुस्कुराएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा आपकी इस अदा को देखकर मुस्कुरा देगा। और अगर मदीने वाला मुस्तफा आपसे राजी हो गया तो खुदा खुद ब खुद आपसे राजी हो जाएगा, क्योंकि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना, ये मिशन लेकर जाएं, पैगाम लेकर जाएं इस जलसे से, क्योंकि आज हमारी कौम की बच्चियां बड़ी तेजी के साथ गैर मजहब के मानने वालों के साथ शादियां रचाती हुई नजर आ रही हैं, मुर्तद होती हुई नजर आ रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक पता चला है सबसे ज्यादा अपने यूपी और बिहार की बच्चियां हैं जो गैर मजहब के मानने वालों के साथ शादियां कर रही हैं। वजह क्या है? कहीं ना कहीं एक वजह जहेज भी है, कहीं ना कहीं एक वजह बारातियों की कसरत भी है। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लिहाजा आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि शादियों को आसान बनाएं। आज जो जहेज की लोग मांग करते हैं, इंशाअल्लाह यहाँ पर नौजवानों की कसरत है, ये अहद करके जाएं कि हम जहेज की मांग नहीं करेंगे, कसरत बारातियों को कसरत से लेकर नहीं जाएंगे ना इंशाअल्लाह, बोले ना इंशाअल्लाह। यार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने तो अपने हैं, गैरों को भी अपने गले से लगाया है। और आज का मामला ये है कि हमारे दरमियान हमारी आपस में नहीं बनती है। लिहाजा आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपसी इत्तेहाद को कायम रखें, मुत्तहिद होके बदल डालो जमाने का निज़ाम, मुंतशिर जो हुए किस्तों में सफाया होगा। और देखो मेरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे ना, पृथ्वीराज चौहान ने आपके पीछे एक जालिम को लगा दिया था जिसका नाम राम प्रकाश था, और ये कहकर लगाया था कि तुम गरीब नवाज का सर कलम करके लाओ माज़अल्लाह, जब तुम ऐसा कर दोगे मैं तुम्हें इतने इनाम और इकराम से नवाजूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान हिंदुस्तान राजस्थान की सरजमीन पर आप तशरीफ लाए थे, वहां पर आपके पीछे आपके जान के दुश्मन को लगाया गया था। अल्लाह अकबर। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान अपने मुरीदीन के दरमियान वाजो नसीहत फरमा रहे थे, अपने मुरीदीन के दरमियान आप वाजो नसीहत फरमा रहे थे। जैसे ही वाजो नसीहत का सिलसिला खत्म हुआ, तमाम मुरीदीन जब वहां से रवाना होने लगे, ये भी वहां से जाने लगा। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने इरशाद फरमाया था कि तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो, तुम भी अपना काम पूरा कर लो, चले जाओ। इतना सुनना था, उसने कहा था कि मैं यहाँ पर कोई काम करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी वाजो नसीहत को सुनने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने जब इतना सुना था, आपने फरमाया था अगर तुम वाजो नसीहत सुनने के लिए आए थे तो आस्तीन में खंजर छुपा कर लाने की क्या जरूरत थी। उसने अर्ज किया था कि ये हमारी शान हुआ करती है कि हम अपने साथ खंजर लेकर चला करते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि तुम्हारी शान ये हुआ करती है कि तुम खंजर लेकर चला करते हो, लेकिन जो वहां पर वादा करके आए हो और दौलतों इनाम की लालच में जो तुम यहाँ पर आए हुए हो, वो कौन सी तुम्हारी शान है। लिहाजा तुम अपना काम कर सकते हो। इतना सुनना था, उसके आस्तीन से खंजर नीचे गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि मैं तेरे सामने मौजूद हूँ, तू भी अपना काम कर सकता है, क्योंकि मेरे दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। अल्लाह अकबर। हुजूर गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने जब इतना फरमाया था, वो कदमों पर गिर जाता है, कहता है बाबा जान आप मुझे मजहब इस्लाम में शामिल कर लें। अल्लाह अकबर। आप मुझे मजहब इस्लाम में शामिल कर लें। देखें तो सही, मेरे गरीब नवाज हैं, गैर तो गैर अपनों को, अपने तो अपने गैरों को भी गले लगा रहे हैं, इसीलिए तो
शायद इसीलिए तो फरमाया गया जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा